सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर और आज से हम लोग शुरुआत करते हैं फंक्शन की रेंज को निकालने के तरीके। देखो बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारे के सारे बेसिक फंक्शंस, उनकी डोमेन, उनके ग्राफ का आइडिया आपको दिया है। तो प्लीज़ पहले ज़रूरी है बेटा पुराने सारे वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें उन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्योंकि रेंज निकालना मैथ्स की एक काफ़ी टफ प्रॉब्लम मानी जाती है, लेकिन 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 वो आपके लिए बिल्कुल नहीं टफ होगी। मैं गारंटेड बताता हूँ कि आप रेंज निकालना चुटकियों में सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन पुराने पहले सारे वीडियो आपको सारे बेसिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो देखो बच्चों, रेंज निकालने के तरीके क्या होते हैं और कैसे रेंज निकालते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है रेंज। देखो, मैंने आपको फंक्शन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई फंक्शन में दो बातें हैं, एक्स और वाई। तो जो x की वैल्यू होती है उसको डोमेन कहा जाता है और जो y की वैल्यू होती है उसको रेंज कहा जाता है। बहुत सिंपल है ना। x की वैल्यू को हम लोग कहते हैं डोमेन और y की वैल्यू को हम लोग कहते हैं रेंज। बहुत सिंपल बात समझे ना। तो x की वैल्यू का मतलब डोमेन, y की वैल्यू का मतलब रेंज। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए हमें ये फंक्शन दे दिया जाए f(x) इक्वल टू 3x माइनस 1, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 1। अब देखो, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो देखो ध्यान दो, रेंज निकालने में कई तरीके हम लोग यूज करते हैं। जैसे रेंज निकालने में एक सबसे पहला मेथड होता है जिसमें जो कई जगह पर लग जाता है, ये होता है कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। कि मतलब आप जैसे क्या होता है y इन टर्म्स ऑफ x। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है कि y इन टर्म्स ऑफ x आपको दिया गया है ना। फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? y इन टर्म्स ऑफ x आपको दिया गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे? x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो मतलब ये पहला मेथड होता है रेंज को निकालने का, जो कई जगह पर लग जाता है ना। तो ये फर्स्ट मेथड है रेंज को निकालने। कैसे काम करेगा ये मेथड मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप लिखिए कि रेंज निकालने के क्या क्या मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि x को y के टर्म में निकालिए। जैसे फंक्शन का मतलब y इन टर्म्स ऑफ x, जो फंक्शन दिया होता है बेटा वो y की वैल्यू x के टर्म में दी जाती है। हम क्या करेंगे? x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। ये पहला मेथड है। देखो, दूसरा मेथड होता है कि जब दो या तीन फंक्शन आपस में मिक्स होकर के आते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको ये दे दूं y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x और मैं आपसे कहूं इसका रेंज बताइए। तो इसमें क्या है, देखो दो या तीन फंक्शन आपस में मिक्स होकर के आए। या जैसे मान लो मैं कह दूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसमें अंडर रूट फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, रेसिप्रोकल भी हो गया। दो तीन चीजें आपस में मिल करके आ गई। मतलब जैसे रेसिप्रोकल हो सकता है ना। रेसिप्रोकल हो सकता है किसी भी चीज का। रेसिप्रोकल हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, साइन लगा हो सकता है, कॉस लगा हो सकता है, लॉग लगा हो सकता है ना। मतलब दो या तीन, चार या पांच चीजें आपस में मिल करके आ जाए तो क्या होता है। देखो इसमें एक मेथड हम लोग यूज करते हैं इस प्रकार के सवालों में, जिसको हम लोग कहते हैं टी मेथड। अब ये टी मेथड जो है ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। टी मेथड या अल्फा मेथड भी इसको हम कहते हैं। कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये तब लगता है जब अंडर रूट हो या चीजें रेसिप्रोकल में हो या साइन लगा हो आगे या लॉग लगा हो, है ना। इस प्रकार की चीजें जब भी आएंगी तो हम लोग ये टी मेथड यूज करते हैं हमेशा। ठीक है। तीसरा एक और कामयाब मेथड होता है जो होता है ग्राफ मेथड।
जैसे कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां केवल ग्राफ मेथड ही लगता है, जैसे मैंने बताया था आपको क्यूबिक वाले क्वेश्चंस, जो क्यूबिक की क्वेश्चन होती हैं उनमें ग्राफ मेथड काम करता है, या मैक्सिमम मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ भी कई बार ग्राफ मेथड ही हमारा काम करता है ना। तो ग्राफ मेथड भी यहाँ पर कई बार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा मेथड देखो जो होता है रेंज निकालने का, वो ये कि फाइंड डोमेन, ठीक है। पहले आप डोमेन निकालिए, इफ डोमेन इज लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब डोमेन में कुछ वैल्यूज आए, जैसे 4 वैल्यू आ गई, x की 5 आ गई, 6 आ गई, 8 आ गई, इस प्रकार से, मतलब अगर डोमेन लिमिटेड है देन फाइंड वैल्यूज ऑफ y। तो अगर डोमेन लिमिटेड है, डोमेन का मतलब x, अगर x लिमिटेड है तो x की वो वैल्यू पुट करके हम y को निकाल लेते हैं। तो ये मेथड भी कई बार लगता है जिसमें हम पहले डोमेन निकालते हैं, सवाल रेंज का होता है लेकिन मजबूरी में हमको पहले निकालना होता है डोमेन। तो देखो ये कुल मिलाकर के 4 मेथड हम रेंज निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा मेथड कहाँ काम करेगा ये हमको मेथड पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हमें जरा ध्यान, एक और मेथड भी कह सकते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर तरीके थोड़े से कई बार रेंज निकालने में अलग होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाता है, इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाता है। इसमें थोड़ा सा मतलब है तो वही चीजें, क्योंकि थोड़ा सा कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो रेंज निकालने की प्रॉब्लम को आप छोटी प्रॉब्लम नहीं मानिए, जैसे डोमेन और रेंज x और y ये पूरे मैथ्स में चलता है। भाई जब तक हम x और y नहीं जानेंगे मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स x और y पर बेस्ड है। मैंने बताया आपको 70% जो मैथ्स है वो x और y से चलती है। x क्या है, y क्या है, यहाँ से 70% मैथ्स जो है वो कंट्रोल होती है। तो इसीलिए पहले x और y, x y मतलब x का मतलब डोमेन, डोमेन निकालने के तरीके देखो मैंने आपको सारे बताए। अब हम लोग रेंज निकालने के तरीके पढ़ेंगे। जब ये मेथड हम लोग पढ़ लेंगे डोमेन और रेंज के, तो हम लोग बहुत मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को चुटकियों में आसानी से करने लग जाएंगे, है ना। तो ये मेथड हम लोग समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। देखो मैं स्टार्टिंग करता हूं कुछ सवालों से। पहला यही मेथड x इन टर्म्स ऑफ y, कि भाई x को y के टर्म में लिख करके हम सवाल कैसे कैसे कर सकते हैं। लिखिए जरा इसको बच्चों ध्यान से, मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो बच्चों, मान लो ये सवाल हमें दिया गया है, इसमें हमको रेंज फाइंड करना है। देखो इस प्रकार के सवालों में लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, वो पहला वाला मेथड चल जाएगा, है ना। y बराबर देखो लीनियर फंक्शन है या y बराबर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या देखो इस प्रकार का फंक्शन है y बराबर, है ना, समथिंग fx अपॉन gx प्रकार का फंक्शन है। इसको हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं, रैशनल फंक्शन, जिसमें कुछ टर्म ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं। अब ये ऊपर नीचे जो हैं ये मतलब लीनियर और क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, जैसे ये लीनियर हो, ये लीनियर हो, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, या ये क्वाड्रेटिक, या देखो कई बार इसमें ऊपर नीचे साइन कॉस के टर्म भी आ सकते हैं, इसमें लॉग के भी टर्म आ सकते हैं,
इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आ सकता है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, इसमें मॉडुलस भी आ सकता है ऊपर नीचे में। मतलब जरूरी नहीं है कि ये टर्म पॉलिनोमियल ही हो। जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उनको कहते हैं जिनमें एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है, बताया था मैंने पहले भी आपको, कि जिनमें एक्स की पावर कैसी हो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के अलावा भी साइन कॉस के फंक्शन हो सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। कई लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल में ही ये मेथड लगेगा, और भी कई जगह पर लग सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो इसका एक बड़ा दायरा है। मतलब जैसे इसमें इस प्रकार का सवाल हो सकता है, ठीक है, इसमें देखो इस प्रकार का सवाल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें देखो इस प्रकार का सवाल भी हो सकता है, और इसमें देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हो सकता है, sin x + 2/2 sin x - 1, इस प्रकार का सवाल भी हो सकता है। इसमें इस प्रकार का सवाल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 1 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2, इस प्रकार का सवाल। इसमें ऐसा सवाल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब सवाल होते हैं तब भी ये हमारा मेथड लग जाता है। कौन सा मेथड? x इन टर्म्स ऑफ y। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं इनमें मेथड 1 हमारा लग जाता है। मेथड 1 क्या है? x इन टर्म्स ऑफ y को लिखिए, है ना। तो इन चीजों में हमारा ये मेथड कई बार लग जाता है कि x इन टर्म्स ऑफ y को लिखिए। तो देखो जैसे, है ना, करते हैं, देखो इससे शुरुआत करते हैं लीनियर फंक्शन से, कि भाई लीनियर फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालें। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये वाला होता है रैशनल फंक्शन। ये बहुत बार आता है, आईआईटी ने बहुत बार इसको पूछा है, रैशनल फंक्शन की रेंज को निकालने का सवाल। ठीक है, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों कि कहाँ कहाँ ये मेथड 1 लगता है। इन सब में ये मेथड 1 लग जाएगा। मेथड 1 क्या है? x को y के टर्म में लिखो। लिखो जल्दी से, आप भी लिखो। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा। देखो ध्यान दो, इस सवाल में रेंज चाहिए। तुमने क्या बताया? देखो x को y के टर्म में लिख लो। दो कैसे? 3x बराबर y + 1, तो x बराबर क्या हो गया? y + 1/3। अब देखो जैसे डोमेन कैसे निकालते थे, डोमेन में क्या देखते थे? डोमेन में देखते थे कि भाई x की कौन सी वैल्यू है जिस पर y निकलेगा। तो यहां पर देखो x की वैल्यू क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि देखो x की हर वैल्यू पर y निकलेगा। क्योंकि देखो x की किसी वैल्यू से हमें दिक्कत नहीं। दिक्कत से मतलब अगर y इंफिनिटी बने तो दिक्कत है, y की वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव में आए तो दिक्कत है, y की वैल्यू लॉग के आगे निगेटिव आए तो हमें दिक्कत है। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें डोमेन में कहाँ कहाँ दिक्कत होती। जब मैंने डोमेन, तभी मैंने कहा कि बेटा पुराने वीडियो भी पढ़िए पहले, कि डोमेन में कब कब समस्या आती है ना। तो भाई यहाँ पर हमें x की किसी वैल्यू से दिक्कत नहीं, इस फंक्शन का डोमेन r हो गया। अच्छा अब देखो, क्या y की किसी वैल्यू से हमें दिक्कत है? नहीं है। y की किसी वैल्यू से देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो y भी इसका r हो गया, मतलब इस फंक्शन का रेंज भी r हो गया। तो अगर कोई भी लीनियर फंक्शन आपको दे दिया जाए इस प्रकार का, y बराबर ax + b, तो इसमें x भी हमेशा r होगा और y भी हमेशा r होगा। हमेशा इस बात को याद कर लो, लीनियर फंक्शन में डोमेन भी r, रेंज भी r। ठीक है ना। मतलब अब डोमेन में भी ध्यान रखना, डोमेन हमारे ऊपर छोड़ दिया था उसने सवाल में। मतलब इस सवाल को जब उसने लिखा तो इसने हमसे कहा कि x जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए। तो हमने x को मैक्सिमम पॉसिबल लिया, समझे। तो इसका डोमेन r और इसका रेंज भी हो गया है r। ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे ये सवाल हमने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ y में लिखा।
और x को इन टर्म्स ऑफ y में लिखने के बाद हमने देखा कि y क्या हो सकता है क्या नहीं। y जो हो सकता है वो रेंज है और x जो हो सकता है वो डोमेन है। बस समझिए। तो हमेशा x को y के टर्म में लिखेंगे और देखेंगे y क्या क्या हो सकता है, तो वो हमारी रेंज हो जाएगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ग्राफ की भी हेल्प ले सकते हैं। अब देखो ये सवाल ग्राफ से भी हो जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो 2-2 3-3 मेथड से हो जाएंगे। जैसे कि देखो ये लीनियर वाला सवाल ग्राफ से भी हो जाएगा। दो ग्राफ बना के कर लेते हैं इसको। ग्राफ से देखो हम इसको कैसे करेंगे, जल्दी देखो बेटा। देखो जैसे इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो मैंने बताया था कि लीनियर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आसान होता है। देखो ये है y बराबर 3x माइनस 1 है। एक बार पहले x को 0 रख दो तो y कितना हो गया -1, तो 0 - 1 पॉइंट आ गया। एक बार y को 0 रख दो तो x कितना हो जाएगा बोलो 1/3, तो पॉइंट क्या आ गया 1/3, 0। अब देखो यहां से आप एक बार इस पॉइंट को लीजिए 1/3, 0 और एक बार इस पॉइंट को ले लीजिए 0, -1, तो ये ग्राफ यहां से ड्रॉ हो गया। देखो ऐसे करके ग्राफ बन गया। और जब ग्राफ बन गया तो यहां से x भी आ गया और y भी आ गया। भाई देखो x का मतलब क्या, डोमेन। देखो ग्राफ x एक्सिस पर कहां पर है, राइट में भी है और लेफ्ट में भी देखो है, तो डोमेन R हो गया। y एक्सिस पर देखो ग्राफ कहां कहां है, ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब y की सारी वैल्यू कवर करेगा। नीचे जा रहा है मतलब y की सारी निगेटिव वैल्यू भी कवर करेगा। इसका मतलब y भी R है, x भी R है और y की वैल्यू भी R है, तो डोमेन भी R, रेंज भी R। ग्राफ से भी निकल जाएगा, है ना। तो लीनियर फंक्शन में हमेशा ऐसा होगा। बनाओ जल्दी, बनाओ, लिखो जल्दी से इसको। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अपने पास कोई क्वाड्रेटिक है। अब वो जब मैंने आपको ग्राफ बताए थे तो ये बताया था कि क्वाड्रेटिक की रेंज हमेशा ग्राफ से निकल जाती है, याद है आपको। इसका ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था आपको, तो बेटा पुराने वीडियो पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्राफ वगैरह बहुत यूज होंगे और ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया आपको सबका। देखो बेटा ये फंक्शन को डिटेल से पढ़ना ना बहुत जरूरी है। फंक्शन में अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये 60-70% मैथ्स का पोर्शन फंक्शन पर बेस्ड होता है। पूरी कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट काफ़ी हद तक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये चीज़ें ऐसी बेटा काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो फंक्शन पर बेस्ड है। और वैसे भी फंक्शन का यूज़ बहुत जगह पर होता है, तो अगर फंक्शन में थोड़ा समय लग रहा है तो लगने दीजिए, वो समय आपको ख़राब नहीं जा रहा है, वो यूज़फुल टाइम है जो आगे आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी में। खैर देखो इसका ग्राफ में तो बनाया तरीका मैंने सिखाया था। तो मैंने कैसे बताया था, या तो ये ओपनिंग अप पैराबोला होगा या ओपनिंग डाउन पैराबोला होगा। एक ऐसा है इसमें 1, तो मैंने बताया था ओपनिंग अप पैराबोला होगा। इसका वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या था, dy/dx, तो क्या हो गया बोलो 2x - 1। इसको कर देते हैं 0 तो x की वैल्यू हो जाती है 1/2। ये x इसी में रख देते हैं तो y कितना हो गया बोलो 1/4 - 1/2 + 1। देखो y की वैल्यू क्या हो गई 4, 1 - 2 + 4, तो y कितना हो गया बोलो 3/4 हो गया, है ना। तो देखो वर्टेक्स आपको मालूम है, तो वर्टेक्स हमको देखो यहाँ पर मालूम है 1/2, 3/4, यहाँ कहीं वर्टेक्स आया, ओपनिंग अप ग्राफ है, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ये है देखो 1/2 और ये है देखो 3/4। तो देखो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 3/4, तो y हो गया 3/4 से इन्फिनिटी, है ना। क्योंकि देखो अगर हम देखें y एक्सिस पर देखें तो ग्राफ इसके नीचे कभी नहीं आएगा, तो ये y की मिनिमम वैल्यू हो गई, समझे।
तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो 3/4 और मैक्सिमम क्या हो गई बोलो इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का रेंज आ गया ये, है ना। रेंज का मतलब y एक्सिस पर ग्राफ को देखना होता है कि y पर वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, और डोमेन का मतलब x एक्सिस पर ग्राफ को देखना होता है। देखो ये x का पूरा राइट कवर करेगा क्योंकि देखो ग्राफ ये आगे बढ़ता जा रहा है, और देखो ये x का पूरा लेफ्ट भी कवर करेगा तो x एक्सिस पूरा कवर करेगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया बोलो r हो गया, और इसका रेंज देखो ये हो गया। बस समझे। तो क्वाड्रेटिक की रेंज हम ग्राफ से निकाल सकते हैं और उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्या, जिसमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। देखो करते हैं, उससे भी करते हैं। लिखो जल्दी लिखो इसको, जिसमें हमने बताया आपको भी x इन टर्म्स ऑफ y से भी कर सकते हैं। लिखो जल्दी लिखो बच्चों इसको। एक सेकंड यार, बस चाय ले लो, तब तक आप लिखिए इसको, है ना। x इन टर्म्स ऑफ y से ट्राई करिए, ठीक है। ठीक है, चाय खुद से बनाई मैंने यार। तुम कभी चाय बनाते हो? हाँ बनाते होगे बहुत बार। तुम लोग तो मैगी बनाते हो ना, मैगी। कप भी बढ़िया है ना, रंगीन। अच्छा मेरी शर्ट की तरह ही है। अरे हाँ यार, हरा पीला लाल, मेरी शर्ट में भी यही कलर है, हरा पीला लाल सफ़ेद, बहुत अच्छे। बाई चांस हुआ, देखो ये जैसा कप है वैसी मेरी शर्ट है, वही डिजाइन काफ़ी हद तक, ग्रीन है ना, स्ट्रिप्स है ना, ग्रीन येलो रेड वाइट। लाइफ में थोड़े बढ़िया रंग होने चाहिए, है ना। लाइफ को थोड़ा कलरफुल बनाना पड़ता है, समझे ना। अभी तो तुम छोटे ही हो, ये बातें सीखो, है ना। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है इसमें, उस मेथड को करें जिसमें हम x इन टर्म्स ऑफ y, आसान है। देखो क्या होगा, देखो क्वाड्रेटिक का ज्यादा अच्छा मेथड वैसे ग्राफ वाला ही होता है ना, समझे। क्वाड्रेटिक का ज्यादा अच्छा तरीका ग्राफ वाला ही होता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा जल्दी में सवाल करना हो, जैसे कि देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई बराबर 0। देखो y को एक तरफ ले आए, अब देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक। देखो इसमें a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1, b कितना हो गया -1, देखो ये c। अब x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, तो x क्या हो गया बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, है ना। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो। देखो x क्या आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 1 माइनस 4 प्लस 4y डिवाइड बाई 2। देखो x क्या आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये देखना पड़ेगा कि भाई y की कौन सी वैल्यू लें जिससे x डिफाइन आ जाए। देखो रूट के अंदर ये टर्म आ रहा है, तो हमको मालूम है रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हुआ बोलो, 4y ग्रेटर इक्वल टू 3, तो y ग्रेटर इक्वल टू 3/4। तो देखो ये अपना रेंज आ गया 3/4 से इन्फिनिटी, मतलब ये अपना y की वैल्यू आ गई। देखो क्योंकि रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे डोमेन निकालें चाहे कुछ भी निकालें, है ना। जो कॉन्सेप्ट डोमेन के लिए वही रूट के लिए है। डोमेन में क्या होता है कि रूट के अंदर को पॉजिटिव करना होता है, डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना होता, वही यहाँ पर भी है। रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव किया और डिनोमिनेटर को, खैर डिनोमिनेटर तो यहाँ 2 है, वो तो 0 हो ही नहीं सकता, बस समझे। तो ऐसे भी हम क्वाड्रेटिक की रेंज को कर सकते हैं कभी भी, है ना। ज़्यादा अच्छा मेथड है ग्राफ से करो, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लिखो इसको ध्यान से बच्चों। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा सब कुछ, तू तेरा सब कुछ मैं, हो हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। देखो ध्यान दो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रैशनल फंक्शन वाला सवाल, जहां पर ये मेथड कंपलसरी होता है लगाना, x इन टर्म्स ऑफ y वाला। रैशनल में इस मेथड के बिना काम नहीं चलता। हालांकि देखो, ग्राफ एक ऐसा तरीका है जो आप बना लें तो हर जगह रेंज निकल आएगी, लेकिन कई बार ग्राफ बनाना बेटा मुश्किल हो जाता है। तो रैशनल फंक्शन जो होते हैं ना, fx अपॉन gx वाले, उसमें ये मेथड, कौन सा मेथड, x इन टर्म्स ऑफ y वाला मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है, और कई बार तो इसके बिना काम चलता ही नहीं है। ग्राफ बना तो सकते हैं, रैशनल के भी ग्राफ बनते हैं, बताऊंगा परेशान मत हो। तुम्हें इतने सारे मैंने ग्राफ बताए अब इसके पहले। अब देखो, रैशनल के ग्राफ अभी और सीखते हैं, मैंने कहा था ना कुछ ग्राफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे, तो उनको हम लोग सीखेंगे, परेशान मत हो। रैशनल फंक्शन के लिए ग्राफ में आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बहुत डिटेल से बताऊंगा, सारी चीजें चुन चुन के करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो, मान लो जैसे ये सवाल अपने पास है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, देखो रैशनल फंक्शन है, इसका हमें रेंज चाहिए। अच्छा समझो, अगर डोमेन होता तो क्या होता, इसका डोमेन क्या हुआ, देखो मैंने बताया था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 2, तो देखो इसका डोमेन हो गया r माइनस 2, बात समझे। अच्छा, अगर रेंज चाहिए तो क्या करें, देखो फिर वही क्या, x इन टर्म्स ऑफ y लिखो, कैसे लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y x माइनस टू वाई बराबर x माइनस वन, देखो x एक तरफ लाके कॉमन ले लिया, तो y माइनस वन बराबर टू वाई माइनस वन, तो x क्या हो गया, टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। हाँ समझे बच्चों। हाँ, अब देखो ध्यान दो कि देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस फंक्शन का देखो रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया r माइनस वन, तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो हालांकि इसका ग्राफ बन सकता है, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसकी रेंज हम ग्राफ से नहीं निकालेंगे, रेंज ग्राफ से निकालने बैठे तो समस्या हो जाएगी। इसकी रेंज इसी मेथड से निकालेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y वाले मेथड से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखो, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इसके अलावा साइन कॉस, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, लॉग, ये फंक्शन भी आ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, मतलब एक जैसे फंक्शन हो, जैसे ऊपर साइन है नीचे भी साइन हो, ऊपर लॉग हो नीचे भी लॉग हो, ऊपर मॉडुलस हो नीचे भी मॉडुलस हो, तो वहां पर भी हम इन फंक्शन की रेंज को निकाल सकते हैं। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। देखो जैसे इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया भी था, जब फंक्शन की स्टार्टिंग हो रही थी तो वहां तुमको मैंने रेंज का थोड़ा सा आइडिया दिया था बच्चों को समझाने के लिए कि रेंज हम कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने रेंज को और डिटेल से पढ़ा, उस समय शॉर्ट आइडिया था, अब डिटेल आइडिया मैंने आपको दिया। ये चलता रहता है ना, ये चलता रहता है, लाइफ है बताए तो, सब्जेक्ट में चलता रहता है चीजें। देखो ध्यान दो, मान लो जैसे ये क्वेश्चन था, y बराबर, मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास है, y इक्वल टू ऐसा दिया है 4x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन, और x पर कंडीशन लगा दी 0 से 1, है ना, और हमसे कहा रेंज बताइए।
देखो अब इसमें ये जो इसने साथ में दे दिया, एक्चुअली ये इसका डोमेन दे दिया। इसने कहा कि हम भाई x को ये लेकर चलेंगे बस। देखो यही सवाल वो ऐसे लिख सकता था, ऐसे कहता कि f फ्रॉम a, है ना, या f फ्रॉम 0,1 to r और fx इक्वल टू दिस, ऐसे कहता। मतलब देखो अब मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि जब फंक्शन ऐसे लिखा जाता है तो ये हो जाता है हमारा डोमेन, और ये हो जाता है कोडोमेन। रेंज नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन कहते हैं, लेकिन ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन का इतना काम होता है कि वो रेंज को अपने अंदर रखता है, अंदर। मैंने बताया था कि रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, समझिए, बात समझे। तो देखो बच्चों अब यहां पर हमें x दे दिया है 0 और 1 के बीच में, दोनों चीजें सेम है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल में ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, x इन टर्म्स ऑफ y। जहां पर x पर कंडीशन दे दें वहां पर ये मेथड काफी ठीक रहता है ना, x इन टर्म्स ऑफ y वाला मेथड, ठीक है। तो जैसे कि यही सवाल था, और इसमें देखो हमने x को, डोमेन को ये लिया था क्योंकि डोमेन दिया नहीं था। जब डोमेन दिया नहीं था तो हमने अपने आप से डोमेन को लिया, और अपने आप से जब लेते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन लेते हैं। देखो जैसे अगर इसका डोमेन अपने आप से निकालते तो क्या होता, देखो -1 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन अगर हम खुद से निकालते तो वो होता r-1 होता, अगर खुद से निकालते। लेकिन इसने खुद से निकालने का मौका दिया नहीं, इसने कहा भैया डोमेन ये दे दिया, बात समझे। तो अब हमें जरा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अब ये नहीं लेना। देखो यहां पर डोमेन हमने खुद से लिया था तो हमने ये मेथड लगा दिया। देखो अब इस सवाल को कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना है। अब जैसे कि चीजें इंपॉर्टेंट काफी शुरू हो गई हैं, लिखो जरा ध्यान से इसको, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे। देखो बेटा वही काम करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लाना है। देखो क्या हुआ, yx प्लस y बराबर 4x माइनस 3, है ना। x को एक तरफ लाइए, y माइनस 4 बराबर -3 माइनस y, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 माइनस y अपॉन y माइनस 4, ठीक। अब देखो क्या होगा, x है क्या, x है बिटवीन 0 एंड 1। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको इस इंटरवल में रखना होगा, समझे। तो क्या हुआ बोलो, -3 माइनस y अपॉन y माइनस 4 फ्रॉम 0 to 1। जो हमने x की वैल्यू निकाली है बेटा उसको इस के अंदर रखना होगा। तो इसीलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस मेथड से नहीं करोगे तो दूसरा तरीका ग्राफ वाला मेथड बनता है, लेकिन वही है ग्राफ कई बार मुश्किल होता है बनाना, है ना। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उससे y की वैल्यू निकालनी है। इससे y निकल आया, समझो आंसर आ गया। y ही तो चाहिए भाई, रेंज का मतलब y निकालना भाई, ठीक है। अच्छा देखो जैसे कई बच्चे दिमाग में क्या सोचते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू रख दो और मैक्सिमम वैल्यू रख दो ना, ऐसा हर जगह सही नहीं होता। हो सकता बाई चांस कई बार इस मेथड से आंसर निकल आए कि x को 0 रख दो और x को 1 रख दो, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, ठीक है। देखो अच्छा मैं x को चेंज कर देता हूं, मैंने मान लीजिए x ले लिया फॉर एग्जाम्पल -2 से 0, ये मैंने x को ले लिया, ठीक है। मान लो मैंने x को चेंज कर दिया,
इसमें करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। x को मैंने चेंज कर दिया, x को मैंने ले लिया -2 से 0, क्योंकि उसमें ऐसा हो जाता कि x को 0 रखने से और 1 रखने से आपको रेंज मिल जाती और वो सही आंसर हो जाता है ना। तो हालांकि बाई चांस था, वो ऐसा बाई चांस होता है कि आप x की मिनिमम वैल्यू रख दें और मैक्सिमम वैल्यू रख दें, आंसर निकाल लें, और वो सही हो सकता, बाई चांस सही है। लेकिन देखो इसमें ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप x को मिनिमम मैक्सिमम रख के निकालोगे तो सही आंसर वो नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो x दिया होता है उसको अगर हम रखें और सोचें कि इससे हमें जो y मिलेगा वो हमारा रेंज होगा, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी समझो। तो देखो हमने इसको -2 और 0 के बीच में रख दिया, किसको, x की वैल्यू को। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहले ये पार्ट सॉल्व करें, फिर ये पार्ट सॉल्व करें, दोनों का इंटरसेक्शन लें। बस समझे, डबल इक्वेशन ये है, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देखो जैसे कि मान लो मैं ये पार्ट सॉल्व करता हूं तो क्या हुआ, -3 - y अपॉन 4 सॉरी y - 4 लेस देन 0। अब देखो इसमें वेवी का मेथड लगा सकते हैं क्योंकि दो फैक्टर हैं, लेकिन ऊपर y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करने का तरीका क्या बोलो, -1 से मल्टीप्लाई। देखो ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा आपको, ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा आपको। वेवी का मेथड क्या होता है, कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, सब वीडियो पड़ी है ऊपर, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलना। तो y का कोफिशिएंट नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया। देखो ये क्या हो गया, y + 3 हो गया, और ये क्या हो गया, y - 4। इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो, -3, और y की देखो वैल्यू क्या आ गई, 4। ऐसे होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए बोलो, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव क्या हो गया बोलो, y < -3 या y > 4। देखो ये हमारा y का वैल्यू आ गया इस इक्वेशन से। अब लेफ्ट वाले को भी सॉल्व करिए। लेफ्ट वाले को देखो, लेफ्ट वाला क्या है, देखो ये क्या है, ये है -3 - y अपॉन y - 4 ग्रेटर देन -2। बस समझे, इसको धरना है। देखो ध्यान रखना, कभी भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना गलती से। ये मैंने बताया था बेटा आपको वैदिक मेथड में कि ये मत सोचना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हम नहीं जानते, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे बिना सोचे समझे यहाँ नहीं करते हैं। ये मैंने आपको वैदिक मेथड में सिखाया था, इसलिए बेटा पुराने वो वीडियो पढ़िए, क्योंकि रेंज में हर चीज़ का एप्लीकेशन है। पुरानी जो हमने पढ़ी है सारे वीडियो हैं, देखो इसी प्लेलिस्ट में, सबको पढ़िए ध्यान से। देखो अब इसको इधर लाएंगे, -3 - y - 4 + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया जाए तो -3 - y प्लस का 2y माइनस का 8 अपॉन y - 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो अब ये क्या होगा, ये हो गया y - 11 अपॉन y - 4 ग्रेटर देन 0। अब देखो फिर वैल्यू का मेथड लगा दो, y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू देखो 11 आ गई। ऐसे होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए बोलो, पॉजिटिव। देखो यहाँ भी सर्कल होगा, यहाँ भी सर्कल होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ भी देखो सर्कल है, यहाँ भी सर्कल देखो, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो y क्या हो गया बोलो, ये हो गया <4 या ग्रेटर देन 11। अब ये जो दो आंसर बच्चों आए हैं ना, इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। इन दोनों आंसर का लेना क्या होगा बोलो, इंटरसेक्शन। दो कैसे लेंगे, ये क्या कहता है, एक नंबर लाइन बना लूं। ये कहता है कि y - 3 से कम है या फिर y 4 से ज्यादा है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि y 4 से कम है या फिर y 11 से ज्यादा है। 11 यहां कहीं, ऐसे। अब देखो ऐसा पार्ट लो जहां दोनों लाइनें दिखाई दें, लाल और हरी दोनों लाइनें जहां दिखाई दें। देखो जैसे ये वाला पोर्शन, इसमें दोनों लाइनें दिख रही हैं,
और ये वो पोर्शन है जहां दोनों लाइनें दिख रही हैं। तो ये आंसर क्या हो गया बोलो, ये आंसर हो गया लेस देन -3 और ये आंसर क्या हो गया बोलो, ग्रेटर देन 11। तो ये कुल मिलाकर के हमारे रेंज का आंसर आ गया बच्चों। ये हमारे देखो कुल मिलाकर के रेंज का आंसर आ गया है ना। तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन कि x की वैल्यू निकालो, जो भी x की डोमेन दी गई है उसमें उसको रख दो और इन इक्वेशन को सॉल्व करो। और इन इक्वेशन सॉल्व करने में तो परफेक्ट है ही हम, इतना हम लोगों ने सीखा है पहले। दोनों तरफ को अलग अलग करना पड़ेगा, ध्यान रखना, और कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। वेवी का मेथड लगाने से पहले y का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेना, और वेवी का मेथड तो आप जानते ही हैं, समझे। और उसके बाद जो दो आंसर आए दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन लेना नहीं भूलना, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग और भी रेंज निकालने का, देखो अभी अगले 2-3 वीडियो चलेंगे रेंज निकालने के, क्योंकि रेंज निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो हम लोगों ने भी सीखा, अभी यही मेथड आगे चलेगा, इसको अभी हम लोग और डिटेल से धीरे करके सीखेंगे। तो ये मेथड अभी आगे कंटिन्यू होगा, आप देखते रहिए हरिओम बाबा का चैनल HD मैथमेटिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।